हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन क्रिया के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले फिर कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 1 नवंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही भारत के पहले टायर पार्क की सुविधा जो है उपलब्ध करने वाला है। तो ये वेस्ट बंगाल में पहला टायर पार्क भारत का खुलने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा जो है शुरू की है। तो ये पीएम मोदी ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने किसको महिलाओं के टी20 चैलेंज के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है, जैसे कि टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में घोषित किया है। तो ये जियो जो है वो महिलाओं के टी20 चैलेंज को स्पॉन्सरशिप करने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारत ने हाल ही में किस विमान का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई लॉन्च के किए गए संस्करण की सबसे लंबे दूरी तक का सफल जो है परीक्षण किया है। तो ये किया गया था सुखोई एयरक्राफ्ट के द्वारा। ठीक है। और आखिरी प्रश्न था कि भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने कहा में किस देश में आयोजित हाल ही में संपन्न एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो खेल था ये फ्रांस में आयोजित किया गया था और वहां पे जो है भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो ये चुना गया है दोस्तों राजीव जलोटा को। ठीक है। तो भारतीय प्रशासक सेवा आईएएस अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यानी कि एमबीपीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जो है जारी किया था। ठीक है। पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई के सेवानिवृत्त होने के और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप से नियुक्त किए जाने के बाद जो है एमबीपीटी अध्यक्ष का जो पद खाली था और अब जो है राजीव जलोटा जी को उस पद के लिए नियुक्त किया गया है। बात करते कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल परिषद के नव नियुक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का नाम बताइए या उन किसे नियुक्त किया गया है। तो नेम द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये नियुक्त किया गया है पीवीजी मेनन को। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ESSCI ने पीवीजी मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है। मेनन जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के डिजाइन और विनिर्माण उद्योग के विकास से संबंधित रणनीति मुद्दों पर ESSI के संचालन के देखरेख और संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार जो है होंगे। ठीक है। तो ESSI उद्योग के साथ काम करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय उद्योग की कुशल और फिर से कौशल दोनों सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है। तो ESSCI जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म के साथ साथ आईटी फर्म के साथ भी काम करती है और दोनों की ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और ESSI के नए सीईओ के रूप में पीवीजी मेनन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो ESSCI का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन वैली टूरिस्ट विलेज जो कि किस राज्य में स्थित है किया गया है या किया गया था। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड एट वैली टूरिस्ट विलेज विच इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ठीक है। तो ये जो है ये केरला स्टेट में है। ठीक है। तो भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन जो है केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ट्रेन जो है विशेष रूप से बच्चों के लिए एक आकर्षक होगा। पूरी तरह से 60 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का एक हिस्सा थी जो
मनोरम स्थल पर सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक तक बढ़ाने के लिए उठाए गए थे। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सुपर टाइफून का नाम बताइए जिसने लुज़ैन के फिलीपींस मुख्य द्वीप के दक्षिण में हाल ही में प्रवेश किया है। ठीक है, तो ये जो है गोनी टाइफून है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो सुपर टाइफून गोनी का दावा है कि 2020 तक की दुनिया की सबसे मजबूत आंधी के फिलीपींस के दक्षिण में लुज़ैन के मुख्य द्वीप को मार देगा, यानी कि उसके सतह को टच करेगा। ठीक है, 2013 के हेयन के बाद फिलीपींस में हिट करने के लिए गोनी सबसे मजबूत तूफानी में से एक है, जिसमें 6,300 से अधिक लोग मारे गए थे। यानी कि 2003 में जो टाइफून, जैसे आप इसे दूसरे नाम पर साइक्लोन भी कर सकते हैं या समुद्री तूफान भी आप इसे कह सकते हैं दूसरे नाम से, जब पिछली बार फिलीपींस में ये आया था जिसका नाम हेयन था, ठीक है, उस वक्त जो है लगभग 6,300 लोगों की मृत्यु होने की आशंका जो है बताई गई थी। ठीक है, और अब जो है फिर से 2020 में एक टाइफून है जिसका नाम गोनी है, वो फिर से फिलीपींस के लुज़ैन द्वीप को जो है हिट करने वाला है, और ये जो है अब तक का सबसे बड़ा टाइफून बताया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीन पैसो। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रीपेड कार्ड के साथ साझेदारी में किस बैंकिंग ग्रुप ने सेफगार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है ये आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड के साथ मिल करके लॉन्च किया गया है। तो ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, के साथ साझेदारी में आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड ने ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस जो लॉन्च किया है। ठीक है, यह रणनीतिक साझेदारी विशेष रूप से प्रीपेड मेंबर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य बीमा समाधान को बनाएगा, जो अपनी बहुश्रेणी के साझेदार खुदरा दुकानों पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अन्य आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी करते समय प्रीपेड कार्ड सदस्य इन स्वास्थ्य बीमा का समाधान को जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड ने मिल करके एक ऑनलाइन प्रीपेड ट्रेडिंग कंपनी के साथ साझेदारी की है, जिसमें उन्होंने एक बीमा लॉन्च किया है जो कि उनके कस्टमर्स के लिए अवेल कराए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड के सीईओ है भार्गव दासगुप्ता, और इसका जो मुख्यालय वो मुंबई में, महाराष्ट्र में। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए किन दोनों बैंक पर आर्थिक दंड जो है लगाने का फैसला दिया है या लगाया है। ठीक है, Which of these two banks fined monetary penalty by Reserve Bank of India for various rule violation? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पे विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए जो है आर्थिक दंड लगाया है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों का उल्लंघन के लिए जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक के म्यूचुअल फंड के विपणन और वितरण आदि में कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक पर जो है 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, और बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) के साथ पढ़ी गई धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधान के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग पर जुर्माना जो है वो लगाया गया है। तो ये सारे धारा हैं जिनके तहत जो ये 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है डीसीबी बैंक के ऊपर। ठीक है, वही बात करें जियो पेमेंट्स के बैंक के मामले में, तो आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम के धारा 35(b) के तहत प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पूर्ण नियुक्ति के मामले में समय पर आवेदन जमा करने पर आरबीआई निर्देशों का पालन न करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो डीसीबी बैंक पर जो जुर्माना लगा है वो 22 लाख रुपए का लगा है, और जियो पेमेंट बैंक पर जो जुर्माना लगा है वो उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बात करते कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, आरबीआई के उप गवर्नर है बीपी कानूनगो। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की स्कॉटिश अभिनेता जिसे जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता था, उनका नाम क्या है और हाल ही में उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो उनका नाम था सीन कॉनरे, जिसे हम जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जानते थे, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो स्कॉटिश अभिनेता जिन्हें जेम्स बॉन्ड के अपने चरित्र के लिए जाना जाता था, शॉन कॉनरी
का निधन जो है हो गया है। तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं, ये जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाते थे। ठीक है, स्कॉटिश फिल्म के लेजेंडरी कॉनरी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्टारडम को सुसाइड और पारिक्रस ब्रिटिश एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में शूट किया और 4 दशकों के लिए सिल्वर स्क्रीन पर अनुग्रह किया। कॉनरी को पहले ब्रिटिश एजेंट 2007 के रूप में याद किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? Which of the Australian cricketer has announced his retirement from all formats of cricketer? ठीक है, तो ये जो है शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है सभी प्रारूप के क्रिकेटर है। ठीक है, तो हालांकि शेन वॉटसन ने ओडीआई और टेस्ट मैच से पहले ही सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वो अभी भी आईपीएल जैसे यार छोटे मोटे जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होते उनको खेला करते थे। बट अब जो है उन्होंने हर एक फॉर्मेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ऑलराउंडर जो है वो शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 39 वर्षीय एक शानदार करियर के बाद जो है अपने, जिसके दौरान उन्होंने 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जो है जीता है। ठीक है, तो वो 2 बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ऑफ द मैन, ठीक है, और 2 बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब उन्होंने जीता है। ठीक है, उन्होंने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 खेले हैं अपने कैरियर के दौरान। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में 50 वर्ष की अवधि के लिए लखनऊ हवाई अड्डे को लीज पर लिया है? ठीक है, Which of the following company has recently taken over Lucknow Airport on lease for a period of 50 year? ठीक है, तो ये जो लिया गया है ये अडानी ग्रुप के द्वारा लिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट को 50 वर्ष के लिए लीज पे लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII ने लखनऊ हवाई अड्डे के अडानी समूह को 50 वर्ष की अवधि के लिए जो है एयरपोर्ट को सौंपा है। ठीक है, इसके अलावा अडानी समूह ने 5 और हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। ठीक है, फरवरी 2019 में केंद्रीय सरकार ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों का नामकरण किया था, जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी। ठीक है, इन सभी 6 हवाई अड्डों का चालन का अधिकार जो है अडानी ग्रुप ने 50 वर्ष को लिए ले लिया है। ठीक है, यानी कि 6 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको 50 वर्ष के लिए लीज के लिए अडानी ग्रुप ने ले लिया है। ठीक है, अडानी समूह के सितंबर 2020 में जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम का संचालन 31 अक्टूबर 2020 और मंगलुरु 2 नवंबर 2020 और लखनऊ को 11 नवंबर 2020 को, लखनऊ और अहमदाबाद दोनों को 11 नवंबर 2020 से संचालन का संभालना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।